सी फेज 22B। यहाँ बी का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये सिर्फ एडवांस एनालिसिस के लिए है। ठीक है, एडवांस एनालिसिस के लिए ये आता है आपके आरओएस मॉड्यूल का एक पार्ट, जिसे हम लोग आरओएस मैपिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज द आरओएस मैपिंग। आरओएस का मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग, आरओएस का मतलब क्या होता है? द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फाइंड आउट करना जो सबसे ज़्यादा मार्केट में हमें मिलता है। ठीक है, देखो एमएमसी में सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वन ऑफ द बेस्ट, यूज एनी लेवल प्लस आफ्टर इफेक्ट्स इज इक्वल टू 90% एक्यूरेसी। मेरी तो 99 ही चल रही है, लाइव में करके दिखा रहा हूँ। मेरी कितनी एक्यूरेसी चलाओ, मैंने कितने आफ्टर इफेक्ट यूज़ करे आपके सामने, और मुझे बताओ उनमें आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिकली कितनी परसेंट एक्यूरेसी, कितने आफ्टर इफेक्ट सही गए हैं, ये बताओ मुझे। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट करके दिखाए हैं उसमें से कितने सही गए हैं। दिस इज हाउ। मैं फिर भी यहाँ 90% बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मेरी स्ट्रीक सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स में ही आती है। यकीन नहीं करोगे, मैं 20 चल रहा हूँ, 20 की 20 स्ट्रीक आ जाएगी मेरी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम, मतलब लोअर रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँगा तो आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो आफ्टर इफेक्ट में देख के पता लग जाता है कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, सो कोशिश करो कि आप भी आफ्टर इफेक्ट पे अपने आप को फोकस कर लो। कभी भी मार्केट में ये पोर्शन होता है देन यू विल गेट इट। 20 स्ट्रीक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी, एंड पहले ही मैंने करा है इसके बारे में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीटेशन होना हर चीज़ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग है। फेज 22 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, शुरुआत में आपने देखा होगा। इसी में से ही एक चीज़ होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्टेप वाइज जोनल एनालिसिस होता है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना, अब कुछ भी मत लिखो, कुछ भी टाइप मत करो, इसको बस सुनते जाना, मजा आएगा सुनने। ठीक है, उनके लिए ये जो एडवांस सीखना चाहते हैं। इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जो स्टेप 1 हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग पहले लार्जर टाइम फ्रेम देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नज़र में लार्जर टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट्स या फिर 2 आवर। ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन है ये। 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। किसी भी करेंसी पेयर में देख लो आप, चाहे यूरो यूएसडी में देख लो, चाहे गोल्ड में देख लो, चाहे बिटकॉइन में देख लो, किसी में भी देख लो, 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए, एंड इसके अंदर हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, यानी कि घुमा फिरा के क्यूएफएल को देखना है। ये समझ में उसी को आएगा जिसने फेज 22 तक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन डाली हुई है। 32 आवर के क्यूएफएल बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं बेसिकली। तो अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम।
मार्केट में मैं यहाँ से एक क्यूएफएल क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ तक मार्केट में एक सप्लाई बेसिकली बना देता हूँ। ओके, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, आपको दिख रही होगी। अब मुझे पता है कि मार्केट अब यहाँ आगे और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मार्केट में मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी दिखती है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट दिख जाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और उसको फेल कर देता है ऊपर से, जस्ट इमेजिन। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। ऊपर टॉप पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे मिल गया आफ्टर इफेक्ट। कैंडल का साइज अच्छा खासा है, ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं एक और यहाँ पर जो है मार्केट में कैंडल देखता हूँ विच इज़ नोन एज द रेड मारूबोजू, एंड ये मेरे को यहाँ पर एक कंफर्मेशन निकाल के देती है विच इज़ द, और ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, एक बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव एनगल्फिंग भी हो सकती है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। अब मैं जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर, अब मैं जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो यहां से मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कंफर्मेशन मिलती है। ये क्रिएट करती है मेरी एक्यूरेट यहां तक की सप्लाई को लाने का एरिया, क्योंकि एक बार अगर मार्केट में हमने रिवर्सल एरिया बना दिया तो रिवर्सल एरिया पे मार्केट रिवर्स करे या ना करे, लेकिन वहां तक जाती जरूर है। अब इंटरनली सॉल्व करने का जो तरीका है वो, अब पहला यहां पर मेरा एग्जीक्यूशन होगा। अब मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात करूं, सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूशन होगा इस जगह पर, माई फर्स्ट, ठीक है। यहां मेरा ट्रेड नंबर 1 होगी, ठीक है, ट्रेड नंबर 1, जिसमें मेरा लॉट कंजर्वेटिव रहेगा एंड अच्छा खासा इसके अंदर मुझे लगेगा। ये हो गई मेरी एक तरह से स्विंग, जो मेरे को 1 दिन या 2 दिन में जाके मेरे को रिजल्ट निकाल के देगी, ठीक है। तो इसका जो टाइम है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगी, तो वो आने में करीब आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन में भी लग सकते हैं। तो ये स्विंग्स में रहेगी, तो ये मेरी पोजिशंस अंडर में चलती रहेगी। इट कैन कवर माई लॉसेज इफ आई ट्राई टू टेक पोजिशन इन द लोअर टाइम फ्रेम। इसी डायरेक्शन में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में कुछ पोजीशन लेता हूँ और अगर मेरी उसमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कुछ मैं ट्रैप हो जाता हूँ, ट्रैप करके फिर मार्केट रिवर्स में आती है, उस केस में ये ट्रेड्स मेरे पॉजिटिव के लिए काम करेगी। अब आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि मैं आ गया यहाँ पर 1 मिनट में या फिर 3 मिनट्स में। दीज आर बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन, सबको पता है, ठीक है। जो एसएमसी यूज कर रहे हैं उनको ही पता है। देखो इसमें भी, अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एसएमसी भी यूज नहीं कर रहे, यू कैन यूज ऑलरेडी, सबको पता है 1-3 मिनट में एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि इससे हमारे स्टॉप लॉसेज है वो बहुत छोटे आते हैं एंड वी कैन डू ए लॉट ऑफ लार्जर रिस्क रिवॉर्ड्स इसमें बेसिकली निकलते हैं। अब वही रिवर्सल एरिया है, लेकिन मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बहुत बड़ा हमें नज़र आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमें बहुत बड़ा नज़र आएगा वो करीब इतना कह सकते हो, and we have this, यहां पर मार्केट में हमें अब मूव दिखता है, पहले ऐसे सप्लाई दिखती है, फिर मार्केट में एक सीसीपी बनता है, सीसीपी का फेक आउट होता है और हम लोग एफएमएफआर यूज करते हैं। एफएमएफआर के बाद हम लोग यहां से अपनी एक और इंटरनल एग्जीक्यूशन चलती रहती है। तो यहां मेरी मान लो ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, यहाँ से मेरी ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है और जो भी मेरा एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा एंड दिस इज माई रिवर्सल एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा जोन रहेगा, जो भी मैं अगर लेता हूँ कि भाई जैसे मार्केट यहाँ तक आई हुई है तो यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई वो मैं यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई के साथ मैच कर दूंगा फॉर मेकिंग दिस। मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ जाती है, मान लीजिए आ जाती है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको और सिंपल,
तो मार्केट यहाँ से मान लो ऐसे नीचे आ जाती है। इसी तरीके से वो फिर से एक नए फिर से नए पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि एक पीनेट बना देती है हमारे सामने, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन फिर वो डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है, फिर रिवर्स करती है, फिर दोबारा से पैटर्न बनाती है इस तरीके से, फिर एक फेक आउट देके फिर नीचे आने लग जाती है, एंड देन ऐसे करके नीचे आ जाती है। इसमें कई जगह पर हमारे पास आप कह सकते हो कि पोजिशंस के लॉसेस भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये पीनेट बना हुआ है हमारे सामने, ठीक है, ये पीनेट का फर्स्ट मूव है। यहाँ पर हम लोग FMFR यूज़ कर सकते हैं। देखो जिसको अच्छी तरीके से फेज 2 तक आता है, फेज 22 का आता है ना, ठीक है, फेज 22 तक आता है, आराम से कर लोगे। एक पोजीशन ऑलरेडी ऊपर से चल रही है, क्योंकि हमारे एनालिसिस डायरेक्शनल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, उसके इंटरनल में हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग बेसिकली इंटरनल या फिर डे ट्रेडिंग कह सकते हो, वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर चल रही है। एंड द लास्ट जहाँ तक मार्केट आती है हमारे सपोर्ट। अब इसमें अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसमें टोटल ट्रेड नंबर जो है 3 यहाँ लगी हुई है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर मेरी ट्रेड नंबर 4 है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मेरा बेसिकली प्रॉफिट है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, ठीक है, और इसमें मेरा लॉस रहा है। तो दोनों को मिला के ओवरऑल जो है मेरा, दोनों मतलब तीनों को मिला के देखा जाए तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है, और प्लस जो मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा था वही मेरा प्रॉफिट रहा। तो उसने मेरे इस वाले लॉस की रिकवरी कर दी, प्लस थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट भी दे दिया। तो यहाँ मेरा कुछ नहीं गया, देखा जाए। समझ आया? इसे हम लोग इंटरनल मैपिंग कहते हैं, जो हर कोई यूज़ करता है, हर कोई यूज़ करता है इसको, ठीक है। गॉट इट? समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये तभी समझ में आएगा इफ़ यू हैव ए वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ QFL, ठीक है। ओके, जैसे मेरे JPY का अकाउंट आपने देखा होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में किसी में भी देखा होगा कि मैं कभी कभी JPY का अकाउंट यूज़ करता हूँ। वो यही होता है, एक तरह से वो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम का यूज़ करता हूँ। अब उसमें 30 मिनट्स नहीं होता, जैसे मैं मल्टीपल, आपने देखा होगा अलग अलग करेंसीज के अकाउंट्स को यूज़ करता हूँ, देखा होगा आपने पुरानी मेरी वीडियोज़ में। तो जैसे मेरा जो MT5 का या किसी का भी अकाउंट है, या XNS का अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट है मेरे पास, तो मैं उसको कभी कभी JPY करेंसी में यूज़ करता हूँ। इसका मतलब जैपनीज येन होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास जैपनीज येन, ठीक है। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो ये इसको कन्वर्जन रेट इसका सस्ता होता है। तीसरा ये होता है कि, अरे ये क्या हो गया, तीसरा होता है कि जो ये जैपनीज येन होता है बेसिकली, मैं उन पेयर्स का इस्तेमाल करता था करेंसीज को रखने के लिए जिनकी वैल्यू टाइम के साथ पहले कम होती है, मतलब जो मार्केट गिरी रहती है, जो मुझे सस्ते में मिल जाए, पहले मैं उसका इस्तेमाल करता था, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ। जैसे मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक करेंसी सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास कई सारी करेंसी, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं जस्ट चाहिए। तो मेरे को एक अकाउंट ओपन करना है जस्ट लाइक, तो मेरे पास कई सारी करेंसीज है, JPY है, USD है, अकाउंट टाइप जिसे आप बोलते हो, ठीक है। INR है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। GBP है, ठीक है, कैड है, जार है, ठीक है, और DXB है, ठीक है, AED है। तो ये कई सारी करेंसीज होती है जिनके अंदर हम लोग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, इन सबके INR अकाउंट्स देखता हूँ। INR अकाउंट मतलब जैसे इन सबके पेयर INR के साथ जो होते हैं, कि मेरे को कितने रुपए में कितना मिलेगा। INR JPY का टाइम फ्रेम, INR USD का टाइम फ्रेम, INR GBP का टाइम फ्रेम, INR कैड का टाइम फ्रेम, इस तरीके से अगर मैं INR स्पेंड करूँ तो बदले मुझे कितने JPY मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे JPY है वो मुझे ज़्यादा मिले। INR JPY का जो चार्ट है वो मेरे सामने अगर रजिस्टेंस पे होगा, जैसे INR JPY का प्राइस जो है वो बेसिकली रजिस्टेंस पे चल रहा है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली इसको खरीद लूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा मिलेंगे कम यूज़ करके। ठीक है, समझ आया? मेरे को ज़्यादा मिलेंगे इसलिए मैं इसको यूज़ कर लूँगा। इसको होल्ड, इसके अंदर मैं इंटरनल जैसे नॉर्मल डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ 6 महीने 7 8 महीने के, वही 30 मिनट्स है, तो उसे आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम ही आप समझ सकते हो, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस मेरा चल रहा है, उससे भी ग्रो कर रही है करेंसी। वो तब होएगा अगर मैं विड्रॉ करूंगा ना, तो 10% अगर करेंसी ने ग्रो करा तो ऑलरेडी मेरे पे 10% ग्रो हो चुका है मेरा, रखा रखा बैलेंस भी ग्रो हो गया, एक तरह से एफडी थी मेरी, एफडी बन गई, वो रखे रखे ग्रो हो गई। समझ आया? पहले भी इसके सामने मैंने बताया बताया। जो फॉरेक्स के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा इसके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर बेसिक, किस टाइप का हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 100 200 डॉलर या 1000 2000 50 60 हजार डॉलर के अकाउंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तभी फर्क पड़ेगा अगर आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है ना, तब फर्क पड़ता है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें नोटिस करता हूँ क्योंकि वी हैव सम ए लिटिल अमाउंट इन इट समटाइम्स, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता है 0.1% भी बढ़ गया तो किसी के साल की इनकम हो जाएगी ऐसे उसमें, तो इसलिए वो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़, बड़े बैलेंस पे बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। गॉट इट? सो ये इसी तरीके से आपकी जो है मैपिंग काम करती है, इसे हम लोग रिपीटेशन और स्ट्रक्चर की मैपिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैपिंग काम करती है, एक वो चीज़ें करती रहती है, हम लोग इंटरनली उसको बेसिकली करते रहते हैं। ठीक है, गॉट इट? यू कैन सी द सप्लाई, देखो यहाँ मिनी सप्लाई आई हुई है, लाइक मैंने लगाया हुआ है इस जगह पर, सेम टू सेम वही चीज़ है, बार बार वही रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, वही बार 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 वही रिपीट हो रही है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग लगाते रहो, मार्केट अपने आप ऊपर जाती रहेगी। जस्ट लाइक ए मिनी रिवर्सल, छोटा छोटा रिवर्सल हुआ है फिलहाल के लिए। परफेक्ट।